ये सब ना अच्छी बात ये है कि देखो जब ये मार्केट ऐसे रेंज में आए ना तो यहाँ पे आपको कोई बाई सेल नहीं करना है, कोई बाई सेल नहीं करना, फ्रीक्वेंटली बहुत सिग्नल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात ये है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि मार्केट रेंज में आएगा तो क्या होगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं इस वीडियो में आपको एक बेस्ट ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए है। आज की स्ट्रेटजी में हम 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे और हम 2 इंडिकेटर यूज करेंगे। एक इंडिकेटर हमारा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड फिल्टर करेगा, जैसे आपको नीचे एक ब्लू लाइन दिख रही होगी, ये इंडिकेटर हमारा ये बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। और जो हम सेकंड इंडिकेटर यूज करेंगे उस पर हम कंप्लीटली बाई सेल फॉलो करेंगे। अभी जैसे मैं कुछ आपको रिसेंट ट्रेड्स दिखा दूँ, ये इंडिकेटर और स्ट्रेटजी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जैसे हमें एक ट्रेड इधर मिला था और यहाँ पे हमको अप्रॉक्स 464 पॉइंट्स का टारगेट मिला बैंक निफ्टी में। ठीक है, और ये सब फिल्टर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, जैसे हमारा ये ट्रेड नहीं है, ठीक है ना, एक ट्रेड हमें इधर मिला, यहाँ पे हमको 230 पॉइंट्स का टारगेट मिला। ठीक है, फिर एक ट्रेड, और ये ट्रेड हमारा सब फिल्टर भी हो जाए क्योंकि एक इंडिकेटर जो ट्रेंड मार्केट का हमें बता रहा है कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, तो हमें उसी के हिसाब से सेकंड इंडिकेटर को यूज करना है। तो अगर मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली बुलिश है तो हम एक भी सेल का ट्रेड नहीं लेंगे, तो हमारा ये सब हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, फिर हमें एक ट्रेड इधर मिला, यहाँ हमें 258 पॉइंट्स का टारगेट मिला। तो आपको ऐसे बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे और बहुत ही अच्छे मिलेंगे, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, सिंपली आपको बाई सेल फॉलो करना है। और मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको यूज करके कैसे इंट्राडे में और स्विंग ट्रेडिंग दोनों में अच्छे से ऑप्शन बाइंग करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको डिटेल में समझने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ऑप्शन बाइंग की क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं जिसमें हमारा 1-to-1 लाइव सेशन होता है और मैं उस क्लास में आपके साथ अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा जो मैं पिछले 4-5 साल से यूज कर रहा हूँ और बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो ऑप्शन बाइंग की क्लास के लिए। अभी आज की स्ट्रेटेजी पे आते हैं। तो आज की स्ट्रेटेजी में हमारा जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा 3 मिनट, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और दोनों इंडिकेटर का नाम, इसकी सेटिंग्स मैं आपको वीडियो के बीच बता दूंगा। पहले आप देखो जस्ट ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है ना, और हम ये अभी कुछ दिन पहले से ही देखेंगे, मतलब लास्ट डेट जो हमारा था ट्रेडिंग का वहीं से चेक करेंगे, बहुत पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो सबसे पहला ट्रेड हमें, सबसे रिसेंट में एक पहला ट्रेड हमें किधर मिला था, इधर मिला। ठीक है ना, देखो आज ये ट्रेड नहीं मिला, देखो यही है। अब देखो स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। जो हमारी ये ब्लू लाइन है ना, जो हमारा ये ब्लू लाइन है, ये ट्रेंड क्लियर करता है। ठीक है ना, आपको ये देखने में बहुत ही सिंपल ब्लू लाइन लग रहा होगा, बट ये ब्लू लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैट जीपीटी एआई द्वारा डेवलप किया गया और इसमें एडीएक्स, वीवैप, मैकडी, आरएसआई सब कुछ मिक्स्ड है और उसका एक कॉम्बिनेशन है जो बताता है कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है। तो इसका सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड बहुत ही अच्छा क्लियर करता है। ठीक है, तो हमें एज ऑफ नाउ आज कोई ट्रेड नहीं मिला। ठीक है ना, देखो कल एक ट्रेड मिला था। ठीक है, कल 19 को एक ट्रेड मिला था करीब 1 o'clock के आसपास। ठीक है, तो देखो ट्रेड कैसे लेना है। सबसे पहला मैं बताऊँ कि जो हमारा ब्लू लाइन है ना, ये ट्रेंड क्लियर करेगा मार्केट का। तो देखो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड बियरिश है। आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू ब्लू लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बता दूं, कुछ लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होती है कि सर हाइकनासी कैंडल और नॉर्मल कैंडल में बहुत डिफरेंस होता है प्राइस है। बट ये मैं मानता हूं, बट यार इतना सुनो ना, अगर हाइकनासी कैंडल में यहाँ से यहाँ तक का मूव मिल रहा है ना तो वो हर जगह मूव मिलेगा। ऑप्शन प्राइस में, बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस में, फ्यूचर में, नॉर्मल कैंडल में, हर जगह मूव मिलेगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है ना, आप डायरेक्टली बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करते हो, आप इसके ऑप्शंस को ही ट्रेड करते हो। तो हमको उसमें मोमेंट चाहिए, इसमें मोमेंट चाहे जैसे भी हम लाए, हाइकनासी यूज कर ले, कोई भी चाहे कुछ भी यूज करके हमें सिर्फ एक मोमेंटम चाहिए। चाहे स्पॉट में लाओ, चाहे फ्यूचर में लाओ, चाहे बैंक निफ्टी के हाइकनासी चार्ट में लाओ, बट लाओ मोमेंट। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ मोमेंट कैप्चर करने से मतलब है आपको ऑप्शन प्राइस में मोमेंट मिलेगा। ठीक है, तो जैसे देखो हमें इधर ट्रेड मिला। ठीक है ना, यहाँ पे देखोगे तो इस कैंडल पे तीनों चीज क्लियर है। ठीक है ना, सॉरी इस कैंडल पे ट्रेड मिला, इस कैंडल पे तीनों चीज क्लियर है। पहला हमारा ट्रेंड बियरिश है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा ट्रेंड बियरिश है तो हम सिर्फ सेल का ट्रेड लेंगे, बाई का ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा यहाँ पे ट्रेड तो मिला, अच्छा मूव मिला, बट हमारा ये ट्रेड नहीं था क्योंकि मार्केट बियरिश है और यहाँ पे बाई दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हम अवॉइड करेंगे इसको। हमारा एक ट्रेड इधर मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेल का ट्रेड लोगे और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। ठीक है ना, देखो, और आपको टारगेट 100 पॉइंट्स के लिए जाना है। ठीक है ना, आपका टारगेट होगा 100 पॉइंट्स
नहीं तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा सकते हो। और आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे करोगे, देखोगे तो ध्यान से ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो लाइन आ रही है ना, तो अगर आप ट्रेड मान लो इस कैंडल पे लिए, ठीक है ना, ट्रेड इस कैंडल पे लिए, तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे वो पूरा इस लाइन को फॉलो करेंगे, ये लाइन जब तक ग्रीन में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है ना। तो देखो आप जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे वो इधर एग्जिट करेंगे, और जो लोग इंट्राडे में थोड़ा सा काम कर रहे हैं 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स के लिए, वो अपना इधर एग्जिट मार देंगे, ठीक है ना। देखो तो इस यहाँ तक उनका टारगेट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे काम करना है। अभी हमारा ट्रेड ये नहीं है, ठीक है ना, हमको अभी बाई बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू जो बाई आ रहा है ना, वो जो हमारा ट्रेंड लाइन है, जो मार्केट का ट्रेंड बता रहा है उसके नीचे आ रहा है, तो हमारा यहाँ बाई नहीं है, ठीक है ना, इसको आप अवॉइड करोगे, ठीक है ना। अभी देखो हमारा एक शॉर्ट सिग्नल इधर आया है, इसको मैं हटा दूंगा। और देखो ये सब ना अच्छी बात ये है कि देखो जब ये मार्केट ऐसे रेंज में आए ना, तो यहाँ पे आपको कोई बाई सेल नहीं करना है, कोई बाई सेल नहीं करना, फ्रीक्वेंटली बहुत सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात ये है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि मार्केट रेंज में आएगा तो क्या होगा। मार्केट रेंज में आएगा तो हार्डली आपको एक दो ट्रेड मिलेगा, तो ट्रेड ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेल आया तो आप सिंपली जाके यहाँ पे शॉर्ट करोगे, ठीक है ना। अब देखो शॉर्ट करने के बाद इधर शॉर्ट किया आप। अभी देखो यहाँ पे एक लर्निंग वाली बात ये है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, देखो आप टेंशन मत लो, स्टॉप लॉस आपका इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में बहुत बड़ा कभी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम दो इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी एक्यूरेसी बहुत हद तक बढ़ जाती है और आपका स्टॉप लॉस बड़ा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो जैसे यहाँ पे मार्केट इतना ऊपर है, फिर से आपके ट्रेंड में इधर मार्केट आया, ठीक है, और आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 85 पॉइंट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट दे दिया। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे आप एग्जिट करोगे, ठीक है ना। मैं साथ ही साथ दोनों बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो अभी स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है कि मतलब कभी कभी आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, बट जब आपको पूरा एक रेंज मिल जाएगा ना, जब आपको पूरा एक रेंज बड़ा सा मिलेगा, ट्रेंड मिलेगा, तो आपका बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जैसे अभी जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, हमें 2 ट्रेड मिला, इंट्राडे वालों को तो अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया, बट जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे उनको 30 पॉइंट का 40 पॉइंट का यही प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी तक बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है स्विंग ट्रेडिंग का, ठीक है। अभी हमारा ये ट्रेड कुछ नहीं है, यही बोल रहा हूँ। देखो ये हमारा फिल्टर हो गया ना, क्यों? क्योंकि जो हमारा ट्रेंड लाइन है वो बता रहा है कि मार्केट स्टिल बेयरिश है, ठीक है ना, मार्केट स्टिल बेयरिश है, तो आपको इधर कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अभी देखो हमारा ये भी ट्रेड नहीं है, सेल का भी ट्रेड नहीं है, इधर हमें एक बाई का ट्रेड मिला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बाई का ट्रेड मिला, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहा है। फर्स्ट ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड है बुलिश है, मार्केट जो हमारी ब्लू लाइन है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे देखो ग्रीन लाइन बना और उसके बाद हमें बाई का सिग्नल इस कैंडल मिला, ठीक है। तो आप इधर बाई करोगे, कॉल बाई करोगे, और आपको देखो अप्रॉक्स 80 पॉइंट्स मिल गया, ठीक है ना। और अभी जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे उनका यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का? ऑलमोस्ट एक 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है ना। तो यही बात, अब ये फिल्टर हो गया। उसके बाद देखो अब यहाँ पे कैच है, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे ना उनके लिए यहाँ पे कैच है, उनको एक बाई का सिग्नल मिला इधर, और देखो कितना बड़ा बूम मिला, ऑलमोस्ट 238 पॉइंट्स का बूम मिला। और जो लोग अपना फिक्स प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो लोग अगर इधर ट्रेड लेंगे तो इस एरिया में निकल जाएंगे। तो देखो यही इस एरिया में निकल जाएंगे इंट्राडे, हाँ ना, नहीं इधर, ठीक है, इधर उनका 180 पॉइंट्स तक हो गया, ठीक है ना। तो देखो यही कैच है, मतलब जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे ना उनका बड़ा प्रॉफिट होगा, नो डाउट, बट उनके स्टॉप लॉस भी थोड़े से ज़्यादा हिट हो सकते हैं। और जो लोग फिक्स प्रॉफिट के लिए जाएंगे 80 to 100 पॉइंट्स के लिए, वो अपना मिनिमम प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाएंगे, ठीक है ना, बहुत देर तक ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी देखो हमारा ये फॉल्स ट्रेड है, ये भी फिल्टर हो गया, उसके बाद हमें एक ट्रेंड फिर इधर मिला, ये भी अच्छा ट्रेंड है। जो लोग इंट्राडे में काम करेंगे, फिक्स पॉइंट के लिए करेंगे, वो इधर निकल जाएंगे, ठीक है। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे अपना इधर ट्रेड लेके और कहीं इधर एग्जिट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट मिला, ठीक है। मैं भी बता दूं दोनों इंडिकेटर कैसे आपको लगाना, उसकी सेटिंग्स में चेंजेस क्या करना है, यही बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना है और टाइप करना है एक्सट्रीम ट्रेंड, ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसके सेटिंग्स में जाना है और आपको स्टाइल में जाके ये 200 ऑफ करना है। इसके बाद देखो जो ब्लू कलर है इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये हमें बाई का सिग्नल दे रहा है। और ऑरेंज को रेड में कर दो, ठीक है, सिंपल। इसके बाद फिर से जाना है आपको इंडिकेटर में और सिंपली टाइप करना है चैट GPT, सिर्फ चैट लिख दो तो आ जाएगा। ये आपको इंडिकेटर लेना है, ठीक है। फिर से इसकी सेटिंग्स में जाना है आपको, इसके सेटिंग्स में जाने के बाद बहुत सारे, सिर्फ आपको ये ऑन रखना है, बाकी सब मिटा दो, ठीक है ना।
सब मिटा दो आप, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं सेम सिग्नल पे सोच रहा हूँ कि एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाऊँ, बट अभी के लिए 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। सब कुछ ऑफ करना है आपको, जैसे मैं ऑफ किया, ठीक है। देखो अब ये प्रॉपर सेटअप है, ये प्रॉपर सेटअप है, ठीक है ना। तो यहाँ भी प्रॉफिट होगा। अब हमारा यहाँ पे ट्रेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है। जो ब्लू लाइन है वो बता रहा है कि मार्केट बुलिश है। ये कैसे बता रहा है? जब मार्केट ब्लू लाइन के ऊपर ट्रेड करेगा तो मार्केट बुलिश है, जब मार्केट ब्लू लाइन के नीचे ट्रेड करेगा तो मार्केट बेरिश है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला। अभी देखो हमें एक ट्रेड इधर मिला, तो वही बात है ना, जो लोग थोड़ा सा स्विंग काम करेंगे उनके लिए देखो वही बात है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लोगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा। आपको रिस्क कम लेना है, बार बार प्रॉफिट चाहिए, छोटा प्रॉफिट चाहिए, तो आप आराम से इधर ट्रेड लो। और जो लोग फिक्स पॉइंट के लिए जाएंगे वो अपना इधर एग्जिट मारेंगे, और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाएंगे वो इधर ट्रेड लेके अपना कहीं इधर एग्जिट मारेंगे, इधर एग्जिट इस कैंडल में मारेंगे, तो एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अभी देखो ये ट्रेड हमारा फिल्टर हो गया, ठीक है। ये फॉल्स ब्रेकआउट, तो ऐसे मैक्सिमम फॉल्स ब्रेकआउट फिल्टर हो जाएंगे और आपको एक अच्छा पैसा। देखो हमारा एक पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ, सिर्फ 70 पॉइंट्स मिला। कम से कम मिनिमम आपको 80 पॉइंट्स तो बुक करना है, ठीक है। अभी देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा हुआ, 30-35 पॉइंट्स का, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ही बहुत अच्छा मैच होगा, ठीक है ना। यहाँ भी हमारा ट्रेड नहीं बनता, हमारा एक ट्रेड इधर बना, आपको इधर भी एक अच्छा मूव मिला, ठीक है ना। ये भी फिल्टर हो गया। तो मैक्सिमम जो फॉल्स ट्रेड है ना वो अपने, तो जो हमारा ट्रेंड लाइन है ना वो मैक्सिमम फॉल्स ट्रेड को फिल्टर कर देता है, क्योंकि ये पूरा एक मार्केट का ट्रेंड बता देता है आपको ऑटोमेटिकली कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, ठीक है। तो जैसे एक ट्रेड हमें इधर मिला और यहाँ भी हमारा अच्छा एक प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो अभी यहाँ पे एक लर्निंग वाली बात है, यहाँ पे एक सीखने वाली बात ये है ना कि आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला हमारा एक्यूरेट बाई बता रहा है, क्योंकि हमारा ट्रेंड भी बुलिश है और यहाँ पे हमको बाई का ट्रेंड मिला, ठीक है। तो आप इधर बाई करोगे। अब देखो बाई करने के बाद मार्केट आपके अगेंस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग निकल जाओगे, ठीक है। और जो लोग इसको होल्ड कर पाएंगे वो अपना प्रॉफिट लेके निकलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब इसको आप कैसे टैकल कर पाओगे, ठीक है ना। देखो मैं मानता हूँ कि अगर मैं भी आपकी जगह होता ना इस कंडीशन में, ठीक है ना, इस कंडीशन में, तो मैं भी स्ट्रेट से निकल जाता, क्योंकि मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है उतना। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस बैक टेस्ट से आता है। कॉन्फिडेंस के लिए आपको थोड़ा सा पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 से 5 दिन टाइम दो, लाइव मार्केट में वॉच करो, बैक टेस्ट करो, फिर आप ऐसे ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। नहीं तो इस ट्रेड को होल्ड करना बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स बड़ी बात होती है। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बड़ा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें कॉन्फिडेंस आपको लाना है तो आपको इस पे थोड़ा सा बैक टेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, ठीक है। अभी तक ये फिल्टर हो गया, तो अभी तक हमारा एज ऑफ नाउ अप्रैल में सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, और ये होता है जेन्युइनली, ये होता है और इंडिकेटर से प्रॉफिट होता है, बट उस पर आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या बेस्ट है, ठीक है ना, क्या बेस्ट से बेस्ट इसकी एक्यूरेसी निकल रही है, ठीक है ना। और कुछ लोग को मेरे चैनल पे ये भी कंफ्यूजन होता है बार बार कि सर आपके चैनल की सबसे बेस्ट और हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी कौन सी है। देखो मैक्सिमम स्ट्रेटेजी हाई एक्यूरेसी और बेस्ट है, बट उस पर ना कोई 10 दिन से ज़्यादा काम नहीं करता, उसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बना बनाया सब कुछ दे देता हूँ, फाइंड आउट करके, R&D करके अपना, और जो सबसे बेस्ट फिल्टर्ड होता है ना वही आपके लिए लाता हूँ। बट अभी यहाँ पे भी हम लोग बहुत ही अच्छा स्विंग देखने को मिला, ठीक है ना। देखते हैं कब बाई आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बाई किस कैंडल पे आया, बाई हमें इधर मिला, ठीक है। और देखो यहाँ के बाद जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे उनका भी एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और जो लोग फिक्स प्रॉफिट के लिए जाएंगे वो इधर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेटजी काम करती है, सारे स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं और कुछ भी आपको मिस आउट नहीं करना है, ठीक है ना। और अगर आपको थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी चाहिए तो आप थोड़ा सा बैक टेस्ट करो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो पूरी ये थी। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो और आज की स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।